सबसे पहले तो सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी। दंगल देखने को मिलेगा और इवनिंग एंजॉय करने को मिलेगी। इस बार हमने बहुत दीपोत्सव का एक आयोजन किया है जिसमें हम रात को लगभग 5,000 से ज़्यादा दिए एक साथ जलाएंगे। जस्सी गिल और बब्बल राय को जिला प्रशासन केवल मंच और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। उनके हरिद्वार के जिस गांव से मैं आती हूँ वहाँ पर काफ़ी पिछड़ापन था और पढ़ाने लिखाने की तो बात बच्चों को बहुत दूर रहती थी उस टाइम पर। कभी भी गिव अप मत करो, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती जिसका समाधान जिसका तोड़ आप नहीं निकाल सकते। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बागेश्वर आ रखी हूं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बागेश्वर की डीएम अनुराधा पाल मैम। इनसे आज मैं बातचीत करूंगी और जानूंगी कि मेले की तैयारियां कैसी चल रही है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। थैंक यू सो मच। इस बार जो उत्तरायणी मेला है 2023 का, ये एक मायने में बहुत खास रहेगा क्योंकि 3 साल के बाद ये आयोजन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें ये प्रच्छा रही है कि इसको थोड़ा भव्य आयोजन किया जाए, हरिद्वार के कुंभ की तर्ज पर किया जाए। तो जैसा आपने देखा होगा सिटी का टूर लेके, तो हमने बहुत अच्छे से पेंटिंग्स एंड कराई है ताकि सिटी का एक स्वच्छ लुक जाए। और जो क्योंकि हमारा कोई भी इवेंट होता है उसके लिए फोटोग्राफी और ये सब चीज़ें बहुत मेन होती हैं। इसके बाद इवेंट के बाद वो सब सोशल मीडिया पर या लोगों के पास जाती हैं तो उनको एक अच्छा लुक देखने को मिलता है। तो इस पर काफ़ी मेहनत की गई है और अगर आप रात को देखेंगे तो लाइटिंग्स बहुत ज़्यादा विशेष की गई हैं, तो जो एक बहुत खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा खास हमने ये भी किया है कि इस बार हमने बहुत दीपोत्सव का एक आयोजन किया है जिसमें हम रात को लगभग 5,000 से ज़्यादा दिए एक साथ जलाएंगे और सरयू आरती का आयोजन उसमें करेंगे और लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बागेश्वर का इतिहास, बागनाथ मंदिर का इतिहास और यहाँ का वर्णन किया गया है। वो भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। और इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे राज्य के सभी जनपदों से लगभग खिलाड़ी आए हैं। लगभग हमारे पास 300 एंट्री आ चुकी हैं और जिसमें नेशनल प्लेयर्स भी आए हैं हमारे पास कुछ, और वेटरन में भी अच्छा इंटरनेशनल खेले। इस बार मतलब कुछ नया करने की कोशिश की गई है ना, क्योंकि कोविड के बाद से अब लगा है मेला, तो बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। यस, बिल्कुल। उसमें एक दंगल का भी हमने आयोजन किया है और ये इवेंट ऐसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं कि एक दूसरे से क्लैश ना हो ताकि लोग सभी इवेंट्स का आनंद ले सकें इसमें। और जब हम शाम की कलाकारों की प्रस्तुति की बात करते हैं तो सारे उत्तराखंड के लगभग ऑलमोस्ट सारे कलाकारों को टैप किया गया है। 9 दिन जिसमें सारे उत्तराखंड के सांस्कृतिक दल हैं जितने भी, चाहे वो संस्कृति विभाग में दर्ज हों या नहीं हो, उनको सबको हमने मौका दिया है। मैम, जस्सी गिल यहाँ पर आने वाले हैं, बहुत ही फेमस सिंगर है, उनके साथ बब्बल राय भी आने वाले हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ विशेष तैयारी की गई है? अगर मैं बात करूं प्रशासनिक तौर पर तो कितनी ज़्यादा सख्ताई है या फिर किस तरीके की तैयारियां की? हाँ, इसमें मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जस्सी गिल और बब्बल राय को जिला प्रशासन केवल मंच और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। उनको जिला प्रशासन या नगर पालिका की तरफ से कोई भी पेमेंट नहीं है। ये जो किया है ये विजय टमटा उनकी कंपनी ने स्पॉन्सरशिप के थ्रू उनको हायर किया है और वही लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। जिला प्रशासन यहाँ तक कि गाड़ी भी नहीं मैनेज कर रहा है उनके लिए। हम केवल सिक्योरिटी देंगे। वो हमारी पुलिस से ब्रीफिंग हो गई है, वो लोग उसको सिक्योरिटी देंगे और वो आएंगे, हमारे यहाँ मेहमान हैं, उनका जिला प्रशासन पूरी तरह स्वागत करता है। और वो उनके भी जितने भी फैन फॉलोइंग है, मैं उनसे भी अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बागेश्वर को, उत्तराखंड को देश विदेश में वो फैलाएं। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आपको पता है कि कोविड के बाद ये मेला हो रहा है तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मेले की अगर मैं सिक्योरिटी की या पुलिस बल की बात करूँ तो उसके लिए क्या कुछ खास तैयारियाँ, कितना पुलिस बल यहाँ पर? आज सुबह ही पुलिस ब्रीफिंग की गई है। हमने अल्मोड़ा से भी अतिरिक्त पुलिस मंगाई है, तो पुलिस हमारे पास बहुत पर्याप्त है। हमने होमगार्ड और पीआरडी भी अतिरिक्त पुलिस को मुहैया करा दिए हैं। तो हम सुरक्षा के लेके हम बहुत संवेदनशील भी हैं और हम लोगों ने काफ़ी उस पर रेकी भी करी है, काफ़ी वर्कआउट कर लिया है। शाम के टाइम कलाकारों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए भी पुलिस को स्पेशली ब्रीफिंग कर दी है। मैम, ये तो मेले की बात थी, क्योंकि आपके बारे में जितना मैंने पढ़ा है तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और मतलब आप यहाँ तक पहुँची है। अगर लोग इंटरव्यू देखते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आप इस पोस्ट पे पहुँची है तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल लगा है, क्योंकि कितना ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया है, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी तैयारी भी कर रहे होंगे, बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो एक छोटा सा आप बता दीजिए अपने बारे में।
काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि हरिद्वार के जिस गांव से मैं आती हूँ वहाँ पर काफ़ी पिछड़ापन था जी। और पढ़ाने लिखाने की तो बात बच्चों को बहुत दूर रहती थी उस टाइम पर आजकल पेरेंट्स सब बच्चों को पढ़ा रहे सपोर्ट हैं। कर रहे हैं। दूसरा आर्थिक रूप से भी हम लोग बहुत कमज़ोर थे, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, बट वो सब एक बहाने हो जाते हैं। हम लोगों को मतलब उनको बीच में नहीं आने देना था, तो इसलिए स्ट्रगल करना तो बहुत ज़रूरी था ही, स्ट्रगल करके ही यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। मेरा जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो भी किसी भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बस एक ही मूल मंत्र है, कभी भी गिव अप मत करो। कोई भी कठिनाई आए, कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती जिसका समाधान जिसका तोड़ आप नहीं निकाल सकते हो, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। आर्थिक रूप में जैसे मेरे पास आई तो मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया बच्चों को, दोस्तों से पैसे भी उधार मांगे कि बाद में दूंगी, तो वो सब मैनेज हो गया। सामाजिक में आई तो मैं खुद लड़ी, मेरी मदर ने फाइट की। जब आप खुद लड़ना सीखते तो समाज भी फिर आपके साथ हो जाता है। और इसलिए सभी बच्चों से भी यही है कि बहुत डेडिकेशन के साथ और बहुत ऑनेस्टी के साथ तैयारी करें, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैम, जिस तरीके से आपने कहा था कि यहाँ पर मतलब अखाड़ा भी लगाया जा रहा है, बहुत सारे पहलवान आने वाले हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, मतलब इंटरनेशनल और भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो नशे के खिलाफ जब हमने बातचीत की थी तो ये एक छोटा सा अभियान है कि नशे की तरफ ज़्यादा युवा आजकल बढ़ गए हैं, तो इसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ये मैंने जो राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट रखवाया है उसका थीम ही रखा है कि खेलों को हाँ, नशे को ना। तो जितने भी यूथ आ रहे हैं हमारे, सबसे पहले हम प्लस और रैली का ही आयोजन करेंगे जिसमें वो प्लस लेंगे कि वो नशा नहीं करेंगे। दूसरा, जितनी भी हमारी युवा एनर्जी होती है उनको एक अपनी एनर्जी निकालने के लिए एक चीज़ तो चाहिए। अगर हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे तो वो उनकी सारी एनर्जी जो होगी वो स्पोर्ट्स की तरफ चली जाएगी, तो वो नशे को अपने आप ही ना हो जाएगी। तो मेरा यही रहेगा कि जितनी भी हमारी युवा एनर्जी है वो कंस्ट्रक्टिव कामों में लगे, ना कि हमारा डिस्ट्रक्टिव उसमें। कंस्ट्रक्टिव में हमारा स्पोर्ट्स एक बहुत बढ़िया माध्यम है जिसमें उसका फिजिकल फिटनेस तो बढ़ती है, मेंटल फिटनेस भी बढ़ती है और ये सारे व्यसनों से युवा दूर हो जाते हैं। आपने इसीलिए ये थीम जो है ये select थीम किया से बागेश्वर के लिए। जी। और मैम, इस बार हेलीकॉप्टर की जो है वो भी सेवा यहाँ पर दी जा रही है ना, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना ये चाहेंगे? हेलीकॉप्टर इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जाएगी लोगों के लिए। एग्जैक्टली हम देखते हैं बागेश्वर एक छोटा सा जनपद है, देहात के लोगों ने कभी हेलीकॉप्टर देखा नहीं होता है, उसमें बैठने की बहुत तमन्ना रहती है। तो कुछ ऐसे लोग की अपने जीवन में एक उनकी टू डू लिस्ट में होता है, उनकी बकेट लिस्ट में होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनको एक ही सुविधा प्रोवाइड कराई है। दूसरा कि कुछ लोग अगर देहरादून या हल्द्वानी भी जाना चाहते हैं, क्योंकि मेले में बाहर से भी लोग आए होते हैं, तो उनको भी एक हम जो जितना टिकट रहता है गवर्नमेंट का, उस टिकट के आधार पर उनको ये प्रोवाइड करा सकते हैं सर्विस। बाकी ये जॉय राइड के रूप में ही है और इसमें नगर पालिका ने विशेष पहल ली है, तो प्रशासन ने उनको सारी स्वीकृति और वो सब सिक्योरिटी देने के लिए हाँ कर दी है। और मैम, लोगों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि मेला लग रहा है इस बार और बहुत ही भव्य तरीके से मतलब जो है आयोजन हो रहा है, तो क्या मैसेज देंगे आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए? और राज्य से भी बहुत अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे पहले तो सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी, और मैं सभी से अपील करूँगी और सभी को निवेदन भी करूँगी जिला प्रशासन की ओर से भी, नगर पालिका की ओर से भी, कि आप लोग आइए और इस मेले का लुत्फ उठाइए। आपको बागेश्वर का जो पौराणिक और धार्मिक महत्व है, यहाँ स्नान करने का जो मान्यता है, उसमें पुण्य भी कमाइए और साथ साथ आप अपना मनोरंजन भी करेंगे। आपको वर्ल्ड क्लास मैचेस देखने को मिलेंगे, बैडमिंटन के दंगल देखने को मिलेगा और इवनिंग एंजॉय करने को मिलेगी। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज हमसे खास बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू न्यूज़ 31 उत्तराखंड। थैंक यू। तो ये थी मेरे साथ बागेश्वर की डीएम अनुराधा पाल जी। मैंने इनसे बातचीत की और इनकी सफलता का राज भी जाना, साथ ही मेले के लिए भी मैंने इनसे बातचीत की है कि क्या कुछ इस बार नई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं, और मेले का स्वागत जो है वो बहुत ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। तो आप भी मेले का लुत्फ उठाने ज़रूर आएँ। और न्यूज़ 31 उत्तराखंड 14 जनवरी से 24 जनवरी तक जो है वो लाइव दिखाएगा इस मेले के प्रसारण को, तो आप वो भी देखना ना भूलें। नमस्कार।